यमन में फांसी की सजा हो गई है और आज तारीख है 14 जुलाई। 16 जुलाई को इनको फांसी दी जाएगी। बहुत चर्चा में है। अब देखिए, मैं अभी बताऊंगा इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उस पर भी आता हूं। तो देखा जाए क्या खबरें चल रही हैं आजकल, ये देखते हैं। खबरें बड़ी मार्मिक हैं। क्या एक माँ को फांसी से बचाने के लिए उसकी बेटी को राष्ट्रपति से लेकर पूरी दुनिया तक गुहार लगानी पड़ती है। इनकी एक बेटी है, इनकी बेटी जो है वो 9-10 ईयर्स की है लगभग, और इनकी एक माँ भी है, वो भी यमन में है। इनके लिए माफ़ी की कोशिश कर रही हैं। इनका नाम है निमिषा प्रिया। एक भारत की एक नर्स हैं जो कि केरल की रहने वाली हैं और यमन गई थी ये वहाँ पे काम करने के लिए। और यहाँ क्या सच में उसने एक व्यक्ति की हत्या की या इसके पीछे कोई दर्दनाक दास्ता या कोई कहानी है? अब मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये वो कहानियाँ हैं या जो खबरों की हेडलाइंस हैं जो न्यूज़ चैनल्स में या न्यूज़ पेपर्स में इस तरह का दिखाया जाता है। आप सभी लोग देख रहे होंगे, राइट। हम थोड़ा सा इसकी कहानी पे बात करते, फिर हम यहाँ पे कुछ वर्ड आएंगे। मे बी एमपीपीएससी में मेंस में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे गए हैं कई बार कि ऑनर किलिंग क्या है, राइट। तो बिल्कुल यहाँ से एक ब्लड मनी एक नया टर्म है और वो काफ़ी सालों से लेकिन अभी चर्चा में, तो इस पर बात करते हैं। तो केरल की एक नर्स हैं निमिषा प्रिया, जिनको यमन की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई गई है। तो पहले हम इनके विषय में थोड़ी बात करते हैं। 2008 में केरल से यमन गई थी। अब प्रश्न कैसे बनेगा, यमन कहाँ पर है? यमन कहाँ पर है तो आप जानेंगे कि सऊदी अरेबिया कहाँ पर है। सऊदी अरब का जो प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, तो यमन कहाँ पर है, ओमान कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया कहाँ पर है, यूएई कहाँ पर है, कतर कहाँ पर है? ये अगर जो लोग जानते हैं तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख दें। बाकी मैंने आपको बता दिया। सऊदी अरेबिया के नीचे की तरफ देखिएगा तो आपको यमन मिल जाएगा, ओमान और यमन मिलेगा वहाँ पर। तो देखिए 2008 में ये केरल की जो पलक्कड़ एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की रहने वाली हैं और यमन के एक अस्पताल में ये काम करने के लिए जाती हैं। और 2011 में इन्होंने भारत में टॉमी थॉमसन से शादी की और ये अपने पति के साथ फिर वापस चली जाती हैं यमन। 2012 में इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम है वेंडी। और यमन में इस दौरान गृह युद्ध हो गया। यमन की राजधानी क्या है तो यमन की राजधानी है सना। और हूती उग्रवादियों का नाम आपने सुना होगा, हूती आतंकवादी, हूती उग्रवादी, क्योंकि लगातार इजराइल के ऊपर बॉम्बिंग करने या मिसाइल से अटैक करने में भी उनका रोल रहा है। अब सवाल आता है कि निमिषा को क्यों फांसी की सजा हुई, ये जानते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि निमिषा वहां पे नर्स का काम करती थी। 2015 में निमिषा ने सरकारी अस्पताल की नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का एक क्लिनिक खोलने का विचार आया, उन्होंने क्लिनिक खोली। लेकिन यमन का जो कानून है वो बोलता है कि कोई भी गैर यमनी व्यक्ति वहां पर अस्पताल या नर्सिंग होम क्लिनिक नहीं खोल सकता। इन्होंने क्या किया, एक लोकल एक व्यक्ति था बिजनेसमैन मेहदी, उसका बड़ा नाम है, मैंने उसको शॉर्ट में मेहदी कहा, उसे पार्टनर बना लिया और उसके साथ यहां पर इन्होंने ये खोल लिया। और क्या हुआ, उस व्यक्ति ने वहां पर इनसे शादी का सर्टिफिकेट भी बनवा लिया कि इन्होंने उससे शादी कर ली। और लेकिन उस व्यक्ति ने इनको दिया धोखा और इनको शारीरिक और मानसिक तौर पर शोषण किया गया। इनका जो पासपोर्ट है वो ले लिया गया। बाद में जब इनको लगा कि अब इन्हें भारत वापस जाना है, बहुत परेशान हो गई, तो निमिषा ने एक दिन क्या किया, निमिषा उस व्यक्ति के पास जाती है 2017 में और मेहदी को बेहोशी की दवा दे देती हैं और अपना पासपोर्ट लेकर के भागने लग जाती है। लेकिन उस दवा का असर ये होता है, ओवरडोज हो जाता है, उस व्यक्ति की हो जाती मृत्यु। अब उससे जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो अब ये जिस सहेली के साथ, जिस व्यक्ति के साथ गई थी, ये और वो दोनों मिलकर के उस व्यक्ति के टुकड़े करके वाटर टैंक में डाल देते हैं, राइट। उसकी हत्या हो जाती है एक तरह से। और इस घटना के 1 महीने बाद निमिषा को यमन की पुलिस ने सऊदी बॉर्डर से पकड़ा। अब आपको देखिए, मैंने कहा ना इसकी लोकेशन पता चला कि सऊदी अरब के पास है ये, ठीक है। तो अब ये पता चला, अब निमिषा को जब मान लिया गया कि उन्होंने हत्या की है, फिर उनको दे दी गई सजा। पिछले 8 सालों से लगातार वो जेल में थी। उनकी जो सहयोगी थी, क्योंकि उसने हत्या में रोल उसका नहीं था, उसको 3 साल की सजा देके छोड़ दिया गया था। 16 जुलाई, आज है 14, बीच में 15 और परसों इनको फांसी की सजा दी जानी है। लगातार इनके लिए लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने लगातार कोशिश की कि इनको सजा ना दी जाए, इनको माफ कर दिया जाए। तो यहां पर भारत की सरकार ने भी कोशिश की, लेकिन क्योंकि वहां पर कोई ऐसी सरकार नहीं है जिससे बात की जा सके, तो सऊदी अरेबिया के जो एम्बेसडर हैं वही वहां पे बातचीत करे। कोई यमन में भारत की एम्बेसी नहीं है, राइट।
सो अब यहाँ पे केंद्र सरकार, देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात गई है, राष्ट्रपति तक ये बात गई है, लोगों ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार को ये कहना पड़ा कि देखिए हमने जो कर सकते थे वो कर लिया, बचाना बहुत मुश्किल है। तो सवाल आता है फिर कैसे बच सकती है उनकी जान। तो यहां पर आता है कि अगर मृतक जो शख्स है उस व्यक्ति के परिवार को मुआवजा दे दिया जाए, जिसे बोला जाता है ब्लड मनी, ठीक है, ब्लड मनी दे दिया जाए। और ये मुआवजा यहां पे देख रहे हैं आप कितना तक के ऑफर दे दिया गया, 8.5 करोड़, 8.1 करोड़ के मुआवजे तक का ऑफर दे दिया गया है। लेकिन जो मेहदी के परिवार हैं उन्होंने ब्लड मनी लेने से इनकार कर दिया और वो माफ नहीं कर रहे निमिषा को। अब इस वक्त मैं यही कहूंगा, आज 14 तारीख है, कोई चमत्कार ही होगा अगर निमिषा किसी तरह से बच जाती हैं, उनका जो परिवार है मेहदी का वो उन्हें माफ कर देता है, ब्लड मनी ले लेता है, तो निमिषा बच पाएंगी, इसके अलावा नहीं। चलिए ये तो एक खबर हुई, लेकिन ये खबर आपके किस तरह से काम की है तो आपने देखा। यमन की लोकेशन देखना है, अब अखबार में